तो कैसी होगी अनाया और ध्रुव की दूसरी मुलाकात? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ छठे भाग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस भाग की। लिफ्ट 6 फ्लोर पर आकर रुकी और अनाया ने एक गहरी सांस ली और लिफ्ट से बाहर अपना पहला कदम रखा। वो यह देखकर बिल्कुल हैरान थी कि पूरे कॉरिडोर में सिर्फ एक ही आलीशान ऑफिस था और इतनी शांति थी कि सुई तक गिरने की आवाज आ जाए। अनाया सीधे ऑफिस डोर तक बढ़ी और उसने नॉक किया। बिना अंदर का जवाब सुने उसने पहला कदम अंदर रखा और सीधा सामने लगी चेयर को देखने लगी, जिसका मुंह दीवार की तरफ था। अनाया ने चेयर को देखते हुए अपने कुछ कदम आगे रखे और दोबारा छत की तरफ देखकर भगवान से आशीर्वाद लेने लगी और एकदम से बोल पड़ी। हेलो सर, मैं अनाया। आपने मुझे कॉल किया था मेरी स्टोरी सुनने के लिए। मैं आपको वही सुनाने आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी इस स्टोरी पर पिक्चर बनाने का सोचा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी अनाया इतना ही बोल रही थी कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। मिस अनाया, थैंक यू तो आप मुझे कह दीजिए, पर मेरी तरफ देख कर तो कहिए। अनाया अपने पीछे से आती आवाज सुन बिल्कुल शॉक हो गई। एकदम से उसके हाथ से फाइल और बैग नीचे गिर गया। वो कुछ पल के लिए सन्न रह गई। तभी दोबारा आवाज आई, मिस अनाया, मैं आपके पीछे हूँ। इतना सुन अनाया ने पीछे देखा तो वो देखती रह गई। उसके पीछे एक बेहद आकर्षक पर्सनैलिटी वाला लंबा चौड़ा नौजवान खड़ा था। बिल्कुल हीरो की तरह लग रहा था। आकर्षक पर्सनैलिटी, मस्कुलर बॉडी और शार्प फेशियल फीचर्स, वो बिल्कुल किसी हीरो से कम नहीं था। अनाया उसे देखती रह गई और सबसे ज्यादा आकर्षक थी उसकी वो गहरी भूरी आंखें, जिन्हें देख अनाया को एक पल के लिए यूं लगा जैसे उसने उन्हें कहीं और भी देखा हो, पर शायद याद नहीं आ रहा था। और आवाज उसे उसी दिन की पार की घटनाएं और उस दिन की बातें याद दिला रही थी। अनाया एक टक उसकी आंखों में देखने लगी कि तभी उसके फोन की रिंग बजी। फोन कब से रिंग किए जा रहा था, पर अनाया का तो ध्यान फोन पर था ही नहीं। वो तो अपलक सिर्फ ध्रुव को ही देखे जा रही थी। ध्रुव उसके पास आया और एकदम से बोला, मिस अनाया, आपका फोन बज रहा है। तो क्या असर पड़ेगा ध्रुव पर अनाया की इन हरकतों का? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के भाग 7 में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।